पहले 5 मिनट शांत हो जाइए लोग। जैसा कि कल बीपीएससी ने कुछ बदलाव किया है तो पहले उस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, ताकि आज से और अभी से आप लोग अपने रणनीति में भी थोड़ा बदलाव कर लीजिए, सोच में थोड़ा सा चेंजेज लाइए। और अभी तक प्लान बी के रूप में बीपीएससी अगर हो तो उसको प्लान ए कर दीजिए। टाइम पास मत रखिए बीपीएससी को। मन में है बीपीएससी करना है तो अब बस वही करना है, इस तरह का उद्देश्य बनाइए, क्योंकि इससे बढ़िया सिलेबस मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी के इतिहास में कभी रहा हो। ठीक है, देखने में आपको यूपीएससी का पैटर्न लग रहा होगा, लेकिन कहीं से ये यूपीएससी के समकक्ष नहीं है, कहीं से नहीं है। क्योंकि जीएस यूपीएससी का जो 4 पेपर है वो अलग चीज है, इसका जो 2 पेपर है एकदम बिहार का सामान्य अध्ययन है। ये ऐसे समझिए, समझ रहे हैं ना, तो एकदम रीजनल लेवल पे ला दिया है। इससे अगर पेपर कहा जाए तो ठीक है, यूपीएससी के समकक्ष तो नहीं है, क्योंकि उस टाइप का राइटिंग स्किल तो नहीं डिपेंड करेगा। इसका जो टॉपिक भी होगा वो काफी क्षेत्रीय मुद्दा से जुड़ा हुआ ही रहेगा, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि बीपीएससी का एक शुरू से लक्षण रहा है, मुख्य परीक्षा जो है वो बिहार ओरिएंटेड कर देता है, तो निबंध का जो टॉपिक रहेगा वो भी मुझे लगता है बिहार से ही रिलेटेड करके पूछे जाएंगे उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बदलाव पर। तो एक चीज को लेकर के अभी भी देख रहे हैं भारी कंफ्यूजन है, क्योंकि बीपीएससी ने क्लियर नहीं कहा है कि पीटी परीक्षा में 5 ऑप्शंस रहेंगे या 4 रहेंगे। इसको लेकर के मार्केट में काफी जितने मुंह है उतनी बातें हैं। तो सच्चाई तो यह है कि बीपीएससी ने इसका कोई जवाब अभी नहीं दिया है, लेकिन उसने क्लू एक दे दिया है कि 1/4 निगेटिव रहेगा। इस कंडीशन में ऑप्शन 4 ही होता है। ठीक है, और दूसरा यह है कि जब वो निगेटिव डाल दिया तो फिर 5वां ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है 99.9% चांस है कि ऑप्शन 4 ही रहेंगे। अब 100% बोलिएगा तो हम जब तक वो घोषणा नहीं करे तब तक हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आगे समय के हिसाब से देखिएगा, मेरी बातें अक्षरशः सही लगेगी आपको। जैसे निबंध पे हमने बोला ना, अभी बहुत से लोग सोचेंगे बाप रे कौन कौन निबंध कौन किताब के पढ़ल जाओ, सब भुला जाइए। बिहार से रिलेटेड मुद्दा पर निबंध उठाइए और पढ़िए, देखिएगा, आराम से लिख के चले आइएगा। हम आपको इतना बता दिए। अभी ना दिल्ली के मास्टर सोच ले हुई ना पटना के केहू सोच ले, क्योंकि हम लोग यहाँ अभी भी समझिए स्टूडेंट टाइप का फीलिंग आता है ना। इसीलिए आदमी के और टीचर क्या होता है कि मतलब उसको एक काम दिया जाता है, वो करना है उसको, तो उस तरह का अभी तक हमको फीलिंग आया नहीं है, टीचर वाला फीलिंग, है ना। जब हम पढ़ाते हैं तो ये सोच के पढ़ाते हैं कि अगर हम रहते तो कितना पढ़ते, हम ये सोचते हैं हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो इस तरीका से हम थोड़ा सा आपको डीपली ले चले जाते हैं। बट जिस दिन टीचर बन जाएंगे उस दिन हम भी प्रोफेशनल हो जाएंगे, और उस दिन शायद वही व्यवस्था अपना लिया जाएगा, तो फिर उतना फायदा नहीं मिलता है ना। एक टीचर बन के पढ़ाने में और एक स्टूडेंट बन के पढ़ाने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए। 4 रहे 5 रहे, ज्यादा चांस से 4 ही रहेगा। ठीक है ना, और 5 रहेगा तो सबके लिए रहेगा, टेंशन कौन चीज होगा, लोगों ला तना नहीं रही, है ना। लेकिन वो 5 काहे देगा रे भाई, ये तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। हमको लग रहा है ये तो आंदोलन हो जाएगा फिर। तो हमको नहीं लग रहा है अभी बिहार सरकार इस मूड में है कि छात्रों से पंगा ले, है ना। अभी वो समस्या समाधान के चक्कर में लगा हुआ है। हाँ, तो वो विवाद नहीं करना चाहेगा। हाँ, अगर वो 5 ऑप्शन देता है तो गारंटी देते हैं बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 ही रहेंगे। चलिए, पीटी से रिलेटेड निगेटिव वाला बात तो बता ही दी। 1/4 बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं। हाँ, तो उसके बारे में भी कभी हम बताएंगे इस तरह के निगेटिव में क्या करना चाहिए। हाँ, 1/3 रहता है तो थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन 1/4 है, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर 50-50 में है तो उसको 100% बना के आना है, छोड़ना नहीं है। 1/3 में 50-50 वाले को भी मना कर दिया जाता है कि मत बनाइए, एकदम 100% कंफर्म बनाइएगा। ठीक है, लेकिन 1/4 में 50-50 वाला बना लेना चाहिए। और हम तो कहेंगे 25 वाला भी बना लीजिएगा। 25 का मतलब वो 4 गलत 4
तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसे भी मेरा जाएगा तो जाएगा, और कहीं लग गया तो एक आध एक्स्ट्रा आ जाएगा, है कि नहीं है, तो चलता है। इतना पर आप प्रैक्टिस घर पे करके देख लीजिएगा, आप देखिएगा कि न बनाने से अच्छा है बना लिए। हाँ, तो जो शॉर्ट में था बात हमने बता दिया, ताकि बहुत से लोग इसी बात को सुनने के लिए बैठे हैं, वो शायद जो भी है। तो निगेटिव है तो डरने वाली बात नहीं है, और आप लोग गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा कि छोड़ देंगे, छोड़ना तो सवाल ही नहीं है ना। अगर आप देखिए ना तैयारी है, सीधा बात हम जानते हैं कि 50-60 को बना के रखे हैं, 50 को बना के रखे, तो ऐसा हूं आपका नहीं होने वाला है ना। तब भी आपको पूरा रंग देना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब 80 बना लिए, 20 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, बना दीजिए 20 को, और है कि नहीं। जो 50 को 60 को बनाए वो तो 150 बना दीजिए उनका ऐसा हूं नहीं होके वाला है ना। कहीं ऐसे लह गया तो हो भी सकता है, तो संभावना उसमें होने का ज्यादा रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि 1/4 निगेटिव में 50 से कम वाले को 100% बनाना चाहिए। हाँ, और उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा टफ है तो 50-50 बना के छोड़ देना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो गया है तो 50-50, क्वेश्चन इजी है तो 25 वाला को भी खींच लेना चाहिए। हाँ, और उस पर भी और भी बहुत सारा टेक्निक है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। तो पीटी के संबंध में ये बातें हैं। हाँ, इसी स्ट्रेटजी पे आप लोग काम कीजिए, और कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाते हैं तो इसी स्ट्रेटजी पे अब बनाइए। अब निगेटिव को भी थोड़ा सा ध्यान में आप लोग लेके चलिए कि क्या करना है। हम भी अब एग्जाम लेंगे तो 1/4 निगेटिव कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीका से, ताकि आपको एक प्रैक्टिस का मौका मिलता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं मेंस का बात। तो मेंस में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव से आप सब लोग परिचित हैं। एक बार शॉर्ट में ध्यान दीजिएगा, पहले जो था उसमें जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकेंड, एक हिंदी सबके लिए अनिवार्य था, चाहे वो किसी बैकग्राउंड के हो, कोई ऑप्शनल पेपर लिए हो, है ना, और एक लेना रहता था ऑप्शनल। इतना ही पेपर था। हिंदी 100 मार्क्स का होता था, जो रैंक लिस्ट में इसका कोई रोल नहीं था, टोटल मार्क्स में इसका कोई रोल नहीं था। हाँ, जीएस 300 के थे, और ये भी 300 के, और ये भी 300 के थे पहले, ठीक है। अब क्या किया है, ऑप्शनल को 300 की जगह पे 100 कर दिया है, और इसको हिंदी की तरह कर दिया है। सीधा बात समझा, पास करना जरूरी है, नंबर नहीं जुटेगा। पास करना जरूरी है, नंबर एकदम कहीं से इसके बारे में खोजबीन करके दिन भर यूट्यूब पे बैठ के खोज रहे हैं, इससे क्या फायदा है। जो बात बता दे रहे हैं वो सटीक बात बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। हम खुद खोज कर लिए, जितना जानना है पहचानना हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब और इसके जगह पे क्या किया है, निबंध रख दिया है, और उसको 300 का कर दिया। यानी मार्क्स जो था पहले इतना ही है ना, देख रहे हैं ना, कितना 900 का था, 900 का है। पहले भी 900 का था, मतलब 2012-13 के बाद में 900 का जो किया वो 900 का था, अभी भी 900 का है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, ऑप्शनल। एक्चुअली ये बहुत दिनों से डिमांड चल रहा था कि बीपीएससी का जो स्केलिंग का तरीका वो किसी को पता नहीं है। अगर स्केलिंग करता है तो फिर किसी को 100 में 100% नंबर, 98% नंबर कैसे आ सकता है, ये बहुत बड़ा उसको प्रश्न था, है ना। लेकिन कुछ हर आयोग को गोपनीयता का भी अधिकार है। इस गोपनीयता के अधिकार की वजह से वो कभी बताया नहीं कि वो स्केलिंग किस तरीके से करता है, करता भी है कि नहीं करता है ना। एक बहुत बड़ा विवाद चला आ रहा था, तो इसी विवाद से बचने के लिए उसने क्या किया, आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा, जीएस पेपर 1, पेपर सेकेंड और निबंध सबके लिए अनिवार्य है। जो अब टोटल मार्क्स 900 का होगा वो सब बच्चा के लिए हो गया, और एक जैसा पेपर हो गया एकदम, चाहे वो इंजीनियर है, मेडिकल में से है, चाहे वो आर्ट्स पढ़ा है कि नहीं, वो सबके लिए एक जैसा है कि उसको भी निबंध पेपर देना है, उसको भी जीएस पेपर 1, पेपर 2 देना है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा खतरा, सही पूछा जाए, आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के माथा से हट गया है। ये हट गया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सच्चाई यह है कि भाई मैथ केमिस्ट्री के टॉपर देवल मुश्किल था, है ना। 100 में 100 में 98 को बात करें परसेंटेज में, तो लाना थोड़ा सा संभव आर्ट्स वाले के लिए नहीं था, है ना। तो अब सीधे क्या हो गया, दूसरा जोड़ा भी है तो निबंध, और आपको पता होना चाहिए निबंध आर्ट्स वालों का अच्छा होता है, क्योंकि निबंध का जो टॉपिक होता है उसका अगर सब्जेक्ट्स का बात करें तो पॉलिटिकल टॉपिक हो सकता है, हिस्टोरिकल टॉपिक हो सकता है, या सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, फिलॉसफी से रिलेटेड हो सकता है, करंट से रिलेटेड हो सकता है। यही
टॉपिक जनरली होता है कि नहीं है। तो ये सब जो विषय होता है ये सारे आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो अब तो आर्ट्स वालों का पलड़ा भारी हो गया, सीधा कह रहा है। अब तो एक तरह से समझिए कि उन लोगों के साथ ना इंसाफी हो गया। यहाँ जीएस में आर्ट्स से है, एहुजन आर्ट्स से है, हमें जीएस में कौन चीज स्टैटिक्स से ना उन लोगों को मान लिया गया थोड़ा देर के लिए, अब वो कहीं बायोलॉजी से हुई है तो वो गोल होते युकनी के, है ना। तो यहाँ भी आर्ट्स वालों का जय जय, यहाँ भी आर्ट्स वालों का जय जय हो गया। पहले इसी में आर्ट्स वाला कहता था 20-25 नंबर ज्यादा लाना है, जैसे हम भी एमएस में पढ़ाएंगे तो यही ना बोले थे कि इसी में हम लोग 20-25 नंबर ज्यादा ला के इधर मैनेज कर लिया जाएगा विषया में, जब मेंस का बैच पढ़ा रहे हैं उसमें। तो अब क्या 20-25 नंबर तो ऐसा ही उकनी से ज्यादा आवेला, हेउ में ज्यादा आई। अब देखिएगा टॉप 10 में हम आर्ट्स वाले लड़के ज्यादा संख्या में मिलेंगे, है ना। अब देखिए, अब ऑप्शनल का पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शनल अब 100 नंबर का कर दिया, ठीक है। और याद रखिएगा कभी भी हम अपना हित में नहीं बतियाते हैं, हम कभी भी आपके हित में बात करते हैं, सीधा बात हम बता रहे हैं। आज मानिए चाहे जितना दिन के बाद बात मानना हो मानिएगा। और आज एक लड़का बहुत सीनियर स्टूडेंट थे, वो आए थे, मेरे नोट्स पहले से वो देखे थे, उसी नोट्स के लिए आए थे। आज हम फेसबुक पे देखे, अचानक तो कमेंट किए थे कि सर मैं कभी आपसे मिला था एक बार और आपसे एलएसडब्ल्यू का नोट्स चाहिए था, आपके पास था भी, लेकिन कहें कि नहीं सर अप टू डेट नहीं है, और हमको राय दिए कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, झूठ मूठ काहे ला ले जाइएगा, जबकि हम पैसा देने को भी तैयार थे, हम वही पुराना नोट्स लेने को तैयार थे, फिर भी आप हमको नहीं दिए। तो ये आपके मने स्वच्छ छवि का बात बताता है, थोड़ा संतुष्टि मिलता है कि आदमी कोई चलो सही अर्थ निकाला तो, है ना। सही बात है, वो आदमी आकर के 4000 रुपया नोट्स का कीमत होता है, 4000 रुपया रख करके बोला सर हमको उहे दे दीजिए, पुरान के दे दीजिए। हम बोले देखिए एलएसडब्ल्यू विषय है, बिना अप टू डेट का इसमें लिखिएगा गुनाह हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको, है ना। तो यहां अब ऑप्शनल जो है, सबसे पहला बात कि ये 100 नंबर का है। दूसरा बात कि इसमें अभी सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि सरकार कितना इसका कट ऑफ तय करता है। तो इसकी संभावना है कि 33 से 40 के बीच में नंबर तय किया जाएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये, ठीक है। और 33 से 40 नंबर तय किया जाएगा, यानी कि आप 100 में 100 नंबर भी ला लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम लोग को इस मेंस के रूप में ऑप्शनल पर दिमाग लगाना छोड़ देना होगा। काम ऐसा करें कि हमको समय मिले तो हम जीएस पेपर 1, 2 और एसए पर मेहनत करें। हमको इस पर मेहनत ही नहीं करना है, जैसे हिंदी पे हम लोग नहीं करते हैं। एग्जाम के 2 दिन पहले, है ना, 5 साल का सवाल उठा के देख लेंगे, संज्ञा पूछ ले तो सर्वनाम पूछी, सर्वनाम पूछ ले तो संज्ञा पूछी, वो जाने लगी नंबर तो झूठे वाला बहाना। गारंटी अभी मुंह से निकल गया, देख लिए लोग। संज्ञा पूछ ले होती तो सर्वनाम पूछते, सर्वनाम पूछ ले होती तो संज्ञा पूछी। किसे कहते हैं? प्रकार का आंकड़ा, है ना। ये एक नियम है बीपीएससी के, एकदम टाइप्ड एग्जाम होता है उसका, है ना। तो इसमें मान लिया गया 40 नंबर लाना है। और आप जो पीटी का तैयारी करते हैं, हाँ, इस ऑप्शनल का सिलेबस क्या होगा? सिलेबस देखिएगा तो माथा हिल जाएगा, पूरा लंबा चौड़ा सिलेबस देखिएगा, वही रिपीट कर देगा। अभी सिलेबस का घोषणा नहीं किया, लेकिन हम कह रहे हैं ना, देखिएगा वही जो मेंस का ओरिजिनल सिलेबस था, सिलेबस वही रखेगा, सिलेबस वही रखेगा। यानी कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो पॉलिटिकल, बहुत से लड़का मने मने विचार बना लिया है कि हमने के तो गजब संविधान सर पढ़े लो, मजा आ जाए, 40 को 100 में 100 बना। अरे 100 को पूछी तब नू, संविधान को विषय थोड़े है, विषय का नाम है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, पूरा विषय का नाम ये होता है। तो उस विषय से आपको संविधान से सवाल कब रहेगा? 20 गो ना तो 25 गो, खूब रही तो 25 गो, तो आप 25 गो ना बना लीजिएगा जीएस पढ़ला से, फिर तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा ना। बात क्लियर बता रहे हैं। आप जीएस पढ़ के ऑप्शनल कंप्लीट कीजिए, अब ये प्रयास करना है। बात समझ रहे हैं कि हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। तो ऐसा विषय एगो दिखाई हमको दे रहा है, अब देखिएगा 90% लड़का उहे लेगा, और उससे डरना नहीं है आपको कि सब ली तो हम क्यों ले ली। रे भाई, सब ली, सब बिया करत ही तो तू ना करबो। और जब हाल है एमे तो बात तो जनरल मार्किंग के तो बाना, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप बा, और दूसरा बा मार्क्स झूठी ना, तो ओकरो का दिक्कत बा? एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि सब लेता ये कहीं गड़बड़ा ना जाए। मैंने काहे गड़बड़ा जाएगा?
मन का भय है और कुछ नहीं है। तो हिस्ट्री जब सिलेबस देखिएगा ना, तो हिस्ट्री का 75% जो मेंस का सिलेबस है वो आपको पीटी में पढ़ना है। यानी 75 गो सवाल हम लोग का सीधे पीटी से रहेगा। 25 गो वो रही जो यूपीएससी के नाम पे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली। एगो बात कह रहे हैं 25 गो तो ना रही, 15 गो रही, क्योंकि उतना डीपली कौन पढ़ाएगा, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैंने 80-90 गो छोड़ा वो बात, 75 गो रही, 40 गो सही जवाब देवे के बाद आराम से दिया जाए, आराम से। बोला कहीं एक्स्ट्रा मेहनत कैला की जरूरत नहीं है। एकरा अलावा कोई भी विषय लेते हैं, LSW लीजिएगा, 100% मेहनत करना पड़ेगा 100 गो सवाल को बनाने के लिए। तो हम अब राय नहीं देंगे, सीधा बात। पैसा लिए हैं फिर भी कह रहे हैं रिटर्न कर देंगे, हम नहीं राय देंगे। काहेला पढ़िएगा LSW, अब काहेला, अब उतना पढ़ के है जाई क्वालिफाइड नेचर के विषय ला उतना तैयारी करे, एकदम ना। जब पैसा दिले बा डेढ़ाओ मत, रिटर्न कर दे हम उन्हें के बारे है नु। हाँ, लेकिन ई ना जो सही बात हम वही कहेंगे। अब LSW, इकोनॉमिक्स, ये सब टाइप के विषय मत रखिएगा, विषय वही रखिएगा जो कि जीएस में काम आ जाए, इधर इधर आपको ऑप्शनल में भी काम आ जाए। तो वैसा विषय हमको हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। और कहिएगा सर सब लड़का ला तो ये है, तो सब है तो सब रहे दो, उससे आपको क्या मतलब है, आपको पास करना है ना। इसमें तो ऐसा नहीं है कि इसमें मान लिएगा नंबर कम हो जाएगा तो गड़बड़ा है, कुछ नहीं गड़बड़ाने वाला है। इसमें 100 में 100 ला के क्या कीजिएगा, है ना, वो तो जुड़ेगा है ये नहीं। तो इसीलिए मेरा इरादा है, चूंकि हम हिस्ट्री जितना पढ़ाते हैं ना, ऐसा नहीं हम कभी भी सच्चाई आपको बता दे पीटी सेन से पढ़ाए ही नहीं है, कभी नहीं। आज हम खुल्लम खुला कह रहे हैं, एक शब्द संशोधन नहीं करवाएंगे। जिन लोग हिस्ट्री जो पढ़ लिए, इसमें तो भी नया बैच है, देखिए जो सुबह शाम पढ़ लिए हैं, आप नोट से मिला लीजिएगा, एक शब्द नहीं जोड़ेंगे या गारंटी देंगे 75 गो में 72 गो सवाल नोट से ना रही तो पढ़ छोड़ दिए लोगों ने, गारंटी देंगे। अब बिहार स्पेशल वाला हिस्ट्री मिला के, वो बिहार स्पेशल पढ़ाए अलग। बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री यानी बिहार का एक अलग थोड़ा इतिहास पढ़ाते हैं बीपीएससी वाले को, वो मिला के, वो दोनों मिला दीजिए, हो गया हम लोग। वैसे मैंने पीटी में तो उतना पढ़ना ही है हम लोग को, एक शब्द उसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाते हैं, ऑलरेडी इतना गहराई में ले जाकर के पढ़ाते हैं कि अब उससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। अब आप लोग का मेहनत लग रहा होगा कि नहीं अब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि अब कुछ में दिन में आप लोगों को लग जाएगा कि ना अब एक साथ 2 गो काम होता है। अब सुनिए, तो जब आपका ऑप्शनल तैयार हो गया, निबंध के बारे में बता दिए कि इसके लिए स्पेशल अभी कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हमने टेक्निक बता दिया अभी कि सबसे पहले, चाहे पिछले बैच में शायद बोले थे ना, हाँ, तो हम बोले हैं कि इसको लेकर के पहले एगो हम क्लास ले लेंगे इधर, है ना, कोशिश करेंगे 10 दिन के अंदर में कि लिखते कैसे हैं, है ना। एक क्लास का टाइम दीजिएगा, उसमें हम लिखने का टेक्निक बता देंगे, है ना। ये मत सोचिएगा सर मेरा बैकग्राउंड खराब है, सर हम इंटर पास है, सर हम मैट्रिक पास है, सर हम आज ले कॉलम नहीं उठाए हैं, है ना। ऐसे ऐसे सारे लोगों के सवाल का जवाब इस लिखते कैसे हैं में आता है ना। उसमें ऐसा टेक्निक बता देंगे कि आप उस टेक्निक का प्रयोग करके सबसे पहले हम ही टॉपिक देंगे, लगातार आपको 20-25 गो टॉपिक दे देंगे। जब 20-25 गो टॉपिक पर कम से कम 750 से 1000 शब्द लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए। अभी ओपन किया नहीं है कि निबंध 1 गो रहेगा कि 3 गो रहेगा, क्योंकि 300 नंबर का है, 1 गो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, यूपीएससी पहले 1 गो रखता था, 250 नंबर का होता था 1 गो निबंध, तो में 2000 वर्ड में कम से कम लिखना होता था, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए अभी प्रैक्टिस कम से कम 750 से 1000 वर्ड का करना होगा आपको, मिनिमम अभी कीजिए, है ना। जैसे सिलेबस क्लियर कर देगा, अगर 3 गो है तब वो तो 700 से कम का कहां से लिखिएगा, 2100 सब तो लिखना पड़ेगा, है ना। 5 गो करेगा नहीं वो, है ना, 1 गो करेगा या 3 गो करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से तो टेक्निक बता देंगे, उसके बाद टॉपिक हम दे देंगे। पहला टॉपिक हम दिए लीजिए, आप अपने बारे में निबंध लिख के लाइएगा। अभी मत कहिएगा सर हम नहीं पढ़े हैं अपने बारे में, है ना। हाँ, कैसे लिखना है अपने बारे में, कहां से शुरू करें, अंत कहां करें, क्या क्या बात उसमें लिखें, तो वही टेक्निक है ना। तो उसको हम इस्तेमाल, उसके बाद दूसरा टॉपिक जैसे अपने बारे में हो गया, तो उसके बाद दूसरा टॉपिक दे देंगे सिंपल अपने परिवार के बारे में लिखिए।
ये बात के लिए भी कोई नहीं कह सकता सर हम नहीं पढ़े हैं, है कि नहीं। इतना तो आपको अपना नॉलेज है, लिखने का प्रैक्टिस करना, अभी खाली लिखना आपको सिखाएंगे। हाँ, और जैसे जैसे इसी तरह टॉपिक बढ़ाते जाएंगे और जब एक दिन दे देंगे अपने देश के बारे में लिखिए, उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल मुद्दा, सोशल मुद्दा, इस तरह के मुद्दे पे लिखना शुरू करेंगे। हाँ, तब तक हम लोग 15-20 टॉपिक लिख चुके रहेंगे, तब तक आपका हाथ खुल गया रहेगा, तब तक आपको कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा, है ना। तो इस तरीका से आपको हम निबंध इसे खेलते खेलते सिखा देंगे। तो ठीक है, तो निबंध भी हो गया, ऑप्शनल भी हो गया। तो बचल हई दूगो, तो काहे ला रिस्क ले ले बड़ा दूगो के। हम पढ़ा रहे हैं शाम को 4 बजे से, 4 बजे से ना 3 से 4, हाँ 3 से 5 पढ़ा रहे हैं, सही पूछिए तो, है ना। तो इसको आके पढ़े। तो बहुत लोग आए थे, बोले सर फीस ज्यादा है, क्योंकि हम बहुत खुश हैं, सच्चाई पूछिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि अब क्यों ना कह सकता सर पटना कोई जरूरी नहीं खेलू, अब पटना को अब जाके करबो तो करबो कोची। पीटी तो यहाँ से मानते हैं, लड़का तो बहुत निकालिए लेवल सर, है ना। मेरा ही बच्चा हर बार के रिजल्ट में 50+ रिजल्ट जरूर रहता है ना। तो अब पटना आप जाके कीजिएगा, ये ऑप्शनल तैयारी करे, ऑप्शनल तैयारी करे जाइएगा। एक बात कह रहे हैं, हाँ ऐसे कौन ससुरा मास्टर के हिम्मत पर सिखा दीजिए, ऐसे अलग चीज होता है। जिस तरह इंटरव्यू का तैयारी होता है ना, 1 दिन में 10 दिन में नहीं किया जा सकता है, वैसे ही ऐसे का तैयारी 10 दिन में नहीं किया जा सकता है। ये आपके पूरे जीवन के ज्ञान और अनुभव का निचोड़ होता है। इससे बात समझ रहे हैं ना। तो इसका तैयारी समझिए जारी है, बस आपको सोच खाली बदलना है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एस्से में आता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कौन सा पॉइंट यहां डालेंगे। कोई भी टॉपिक हो सकता है एस्से का, बात समझ रहे हैं ना मेरा। तो एस्से का तैयारी जारी है। हाँ, लास्ट में बहुत से लोग जैसे इंटरव्यू के लिए कैसे जाते हैं, तो वो देखने दिखाने जाते हैं कि सर मैं इस तरीका से प्रस्तुत हो रहा हूं, तो इसमें थोड़ी बहुत कमी है तो उसको दिखा दिया जाए। तो बहुत बड़ा कमी होगा तो वो आपको बता भी देगा, आप सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है लौत लुत बाई मरले पर जाए, तो कहां से बदल जाएगा। आपको 5 मिनट में आपका सारा उगलवा लेता है। इंटरव्यू में कितना देर अपने आप को डुप्लीकेट चेहरा बना के बैठा के रखिएगा, 5 मिनट में तो आपका ओरिजिनलिटी बाहर निकाल देगा वो। आप कहते हैं क्वेश्चन माटी के बने, उससे बड़का बड़का माटी के बनल इंटरव्यूअर होता है सब। कभी भी इंटरव्यू बोर्ड को कम नहीं आंकना चाहिए। सबसे पहला ज्ञान तो ये जान लीजिए, ये सोच के जाना चाहिए वो हमारे गुरु नहीं महागुरु है ना, उनको हम नहीं चरा सकते हैं। अब जैसे ये सोच लीजिएगा आपका सोच पॉजिटिव हो जाएगा। अब बहुत लगा हमने बिहारी का सोच का बना हमरे का पहुंचनी है ना, तो वही में हम लोग फंस जाते हैं, वही में फंस जाते हैं। उसी तरह निबंध आपके व्यक्तित्व को बताता है, निबंध आपके सोच को बताता है, आपके विचारधारा को बताता है, आपके ज्ञान और अनुभव को बताता है। बात समझ रहे हैं ना मेरा। तो ये 1 दिन का तैयारी नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से इसको अभी से समझ लीजिए। तो ये बचा 2 पेपर, तो जीएस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो हम इसका फी 8100 रुपया से आपको बता दें, 3 से 4 बार चौथा बार पढ़ा रहे थे अभी जब से मोतिहारी में पढ़ा रहे हैं, है ना। 8100 से 1 रुपया कम नहीं लिए, लेकिन 6000 रुपया में आप लोग को हम पढ़ा देंगे। बात क्लियर है। जो बार बार ऑफिस में आके पूछ रहे हैं ये सब बात, तो हम सीधे सोचे क्लास में ही क्यों ना बता दे, ठीक है। हाँ, जो लड़का यूपीएससी में एडमिशन लिया होगा, क्योंकि ऐसे भी अगर आप यूपीएससी में एडमिशन लेते तो 3000 फीस एक्स्ट्रा लगता बीपीएससी के कंपेरिजन। उसमें यूपीएससी कंपल्सरी है इसके लिए। कारण यूपीएससी कंपल्सरी क्यों है, क्योंकि जब तक हम आपको विश्व के इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, बात ध्यान दीजिएगा, जब तक हम इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ाएंगे, फॉरेन पॉलिसी का बेसिक नहीं बताएंगे, साइंस टेक का बेसिक नहीं बताएंगे, तब तक आपको ये पेपर बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। और वही चीज वो यूपीएससी में पढ़ना है। तो इसमें एडमिशन लेने का मतलब सीधा हो गया कि आपका यूपीएससी फ्री हो गया। तो ऐसे भी आपका 3000 रुपया उधर भी बच ही रहा है, उन्हीं को हम हिसाब दे रहे हैं। और जो यूपीएससी में एडमिशन ले लिए हैं उनको 1000 रुपया और कम कर देंगे, और वो बीपीएससी मेंस करना चाहते हैं। क्योंकि हमको अब लग रहा है कि पीटी इतना रिजल्ट दिए, अब मेंस का भी रिजल्ट माने थोक में आ सकता है। थोड़ा सा आप लोग भी 2 कदम बढ़ाइए, सीरियस बात कह रहे हैं। आप लोग भी टेंशन फ्री हो जाइए। देखिए, जो लोग सोचते हैं हम दरोगा बन सकते हैं, वो बीपीएससी निकाल सकते हैं, पहले बता रहे हैं। आज इनसे दरोगा नहीं निकलेगा, उनसे बीपीएससी भी नहीं निकलेगा। आज इनसे बीपीएससी नहीं निकलेगा, उनसे दरोगा नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस अब एक जैसा हो गया है। अरे
अरे होइए का ना फर्क है इतने दूर का ना, तो ऑलरेडी बिहार स्पेशल के नाम पे तो पढ़ना ही है, बस थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। इसमें पढ़ना कौन सी है? आपको ऐसा थोड़ी ही है, आपको दरोगा के लिए बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही है, लेकिन वहां ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ना है, यहाँ थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप हो गया, बतवा तो वही हो गया। वहां देख रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार सरकार का ये, अब आपको ऑलरेडी पढ़ना ही इतना है, आप पढ़ भी रहे हैं इतना, अगर दरोगा सचिवालय सहायक का तैयारी कर रहे हैं तो इतना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं रिजल्ट होने जा रहे हैं, सीधा बात हम कह रहे हैं। अब बिहार का आर्थिक बजट नहीं पढ़ के जा रहे हैं, एग्जाम देने चले गए, बात समझ रहे ना मेरा? अब बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राजनीति, बिहार का अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं और चल दिए दरोगा का एग्जाम देने, नहीं होगा। 12 से 15 सवाल रहता है, अब बीपीएससी में 18 से 22 तक रहता है ना, इस तरीका से। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा बिहार स्पेशल, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप करके अपना रूटीन बना लीजिए, अपना हिसाब बना लीजिए, और एकदम अब कहीं किसी के ऊपर में डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल था तो चूंकि विषय सबका अलग अलग हो जाता था, तो हम बोल दिए थे ना हम एक एक विषय पढ़ाएंगे एलएसडब्ल्यू, है ना। तो जो एलएसडब्ल्यू से इंटरेस्टेड थे या जिनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, वो मेरे पास आके पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हमको लग रहा है कि एलएसडब्ल्यू में मेहनत करके समय बर्बाद करने से क्या फायदा है ना। जबकि ऐसा नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी लगभग अच्छा खासा संख्या में विद्यार्थी हो गया था, उसमें से ज्यादातर लोग पैसा भी दे दिए थे, रिटर्न हमको करना है, फिर भी हम गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमको लग रहा है कि समय और पैसा का बर्बादी होगा, एकदम 100% बर्बादी होगा। अब उसके लिए पूरा एलएसडब्ल्यू पढ़िए या पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। बहुत लोग पॉलिटिकल साइंस से प्यार के तनी दूर रखिए लोग, पॉलिटिकल थिंकर माथा दुखा जी। एगो नाम रहला हॉब्स, लॉक, रूसो, एको गो ग्रंथ है, अब बिना ग्रंथ पढ़ले भी जवाबो ना दे पैबा लोगन। ऑब्जेक्टिव तो और खतरनाक बा पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के तो आसान बटे, पॉलिटिकल साइंस के इतना विचारक है। एगो प्लूटो पर पूछिए मत, क्या 3 गो लेटर बा प्लूटो, पढ़त 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 वर्षों बीत जाला तब प्लूटो ना समझ में आवेला। हाँ, मार्क्स से पहले प्लूटो साम्यवाद के सिद्धांत दे ले रहे, इंटरव्यू में हमसे पूछ दिया, उसको अनएक्सपेक्टेड था कि ये नहीं बता पाएगा। पूछा कि कौन थिंकर पूछे, हम बोले सर जो सिलेबस में हम लगभग सभी पढ़े हैं। तो सभी पढ़े हैं? तो जी सर। वही गलती कर दी, हमको नाम ले लेना चाहिए था। यही सब कभी भी ओवर शो मत कीजिए। जब आपको चॉइस दे रहा है तो बोल देते जब जेएस मिल के बारे में पूछिए, जैसे पूछता है हिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है, तो ऐसा हिस्ट्री का कौन सेक्शन, कहीं से पूछिए, तो अब तो हो गई। तो अरे खुशी का बात है, आपको कुछ चॉइस दे दिया, बोल दी सर 1857 की क्रांति से। अच्छा तू होशियार बन रहा, बनी कहीं के मतलब मेडिवल से पूछे कि मॉडर्न से पूछे, तो बुझ जाएगा लड़का तेज है। कितना लड़का अपने आप को तेज दिखे, पूछे कहीं से एकदम। तो ही हम को देनी की थिंकर तो सब पढ़ लिए, तो पूछे सब पढ़ लिए, तो बोली यस सर। प्लूटो भी पढ़े हैं? बोली यस सर। तो बताइए प्लूटो का साम्यवाद, ऐसे जवाब तो दे ही दिए, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार भाव तो था, है ना। भाई नहीं हुआ, सीधा बात कर रहे हैं, कमी हम अपना में ना खोजेंगे, हम आयोग में नहीं ना खोजेंगे, हम आयोग में खोज के क्या कर लेंगे, है कि नहीं। तो वही चीज बहुत माने 100 में 90 को लड़का को चॉइस देता है, क्या पूछे बताओ, तुम ही बोलो क्या पूछे, इस तरीका से इंटरव्यू में करता है सब, है ना। तो वहां प्यार से सबसे आसान टॉपिक हो वो सेक्शन पूछे, अब टॉपिक बता दीजिए, तब वो हंस देगा, कहेगा अच्छा मैंने हम पूछा था नहीं सेक्शन, तो तू बताओ तेरा टॉपिक, मैंने ऊपर से छोट बताओ तेरा, तू होशियार बड़ा, ये टाइप से। तो वहां पे आपका लचीलापन शो करता है, वो चीज शो कर रहा है कि आप लचीला भी हैं, है ना। ई ना कि कहीं से पूछो, जहां मन का पूछो। हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है ना। हम ये नहीं कह रहे भारी है, लेकिन बहुत टाइम देना पड़ेगा, है ना। जो मेरा अनुभव है, मेरा भी पॉलिटिकल साइंस रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, है ना। उसके बाद थिंकर में आपको बता दें इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों पढ़ना है, और दोनों मिला के लगभग 17 को विचारक है, समझ रहे हैं। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में आ जाइए तो 3 पेपर उधर हो जाता है। तो पढ़ते पढ़ते झूठों की उम्र बीत जाइए, नंबरों ना झूठी, बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको खाली वो संविधान ही थोड़ी है, उसमें सबसे पूछेगा तो पॉलिटिकल साइंस से ना पूछेगा, समझ रहे हैं ना। इस तरीका से तो पॉलिटिकल साइंस नहीं रखिएगा आप लोग,
आप लोगों ने अगर मेरे ऊपर डिपेंड है तो, बाकी कहीं और डिपेंड है, कोई और राय लेना है तो ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हमको जो सही लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम इस तरह का राय देने वाले शायद पहले व्यक्ति भी हैं, इतना सुबह सुबह ऐसा थोड़े दूसरे का अनुकरण कर रहे होंगे। हाँ, मेरे अंदर में जो है, जो सच्चाई है, जो सिलेबस देखने के बाद मेरे मन में जो विचार आया है, उस विचार को हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे विचार में हिस्ट्री द बेस्ट हो गया। बाकी सब विषय में टेंशन है, एक्स्ट्रा मेहनत है, हाँ, समय की बर्बादी है, ये इसलिए उससे बचिएगा आप लोग। ठीक है, और किन्हीं को कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। हाँ, ना हिंदी सब्जेक्टिव रहेगा। हाँ, हाँ, कुछ ओमे ऑब्जेक्टिव भीतरिया रहेला, जिसे उल्टा शब्द ओकरा के सब्जेक्टिव कहल जाला कि ऑब्जेक्टिव कहल जाला, वही टाइप के रहेला। हाँ, वाक्य शुद्धिकरण रहता है, हाँ, विलोम शब्द रहता है, पर्यायवाची शब्द भी रहता है, हाँ, एस्से भी रहता है, निम्बंध हिंदियों में निम्बंध रहेला। हाँ, इस टाइप का रहता है। एक मिनट, एक हाँ हाँ, हिंदी मतलब तू अभी पुरनके में बड़ा, हमनी के नया के बात होता, एहू में पास करल जरूरी बा, 33% बाय में। हाँ, हमारा आया 57 नंबर, 57 नंबर, हम तो एको दिन ना पढ़ ले रहे। हाँ, हम खाली संज्ञा सर्वनाम देख के चल गए रहे। सही बता रहे, वो प्रकार भोर पर आ गए रहे, तो एक बार देख लिया खो प्रकार बोला, तो सर्वनाम हमारे समय पूछ ले रहे। हाँ, बाकी उल्टा पुल्टा तो अपने उल्टा पुल्टा कह दिया लोग, कोनो दिक्कत ना हो, है ना, वो पास हो जाता है। बहुत जो नहीं लिखेगा उसे, वो सब टेंशन लेने वाला विषय नहीं है। हाँ, है ना। और कोनो ऑप्शनल पेपर के बारे में हो गया ना, अब ऑप्शनल पेपर 0, वैल्यू 0, खेल खत्म हो गया ऑप्शनल का। चलिए, हमको सबसे ज्यादा खुशी है ना, आर्ट्स और साइंस का जो मार चल रहा था, है ना, अब इस सारा मार खत्म, अब नंबर जुटेगा सबको एक जैसे विषय से। अब यहाँ पे शिकायत खत्म कि भाई तू IITian रहा तो टॉप कर गई, ऐसा कोई बात नहीं। लागू होना चाहिए हमको, उतना ध्यान हम 68वीं में देखे हैं, 67वीं में नहीं, 67वीं में नहीं देखे। हम जो देखे अभी तो पूरा डिटेल में कहा देखे, इधर नोटिस मिला उसके 68वीं में देखे, है ना। अभी तोरा देवे के बाद तो फिर काला टेंशन लेता रहती, दूसरा ला सवाल मत कर, तोरा ला हम बानी खड़ा। हाँ, हो गए अपने में गप सप। अब चली पढ़ जाओ, 1 घंटा लेक्चर दे दी, बाप रे। चलिए, तो हम आज काम करते हैं ना, हम भी काफी अति उत्साहित कह सकते हैं। हाँ, निम्बंध का थोड़ा सा लक्षण दिखा देते हैं, है ना, ताकि आज से ही आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हम चाह रहे हैं ना कि आप लोग एकदम बनिए, कुछ करिए। ध्यान दीजिए, कोई भी टॉपिक मिले, सबसे पहले जो निम्बंध आपको मिलेगा लिखने के लिए कॉपी, उस कॉपी के लास्ट पेज पे चले जाइएगा और वहां पे ऐसे रफ लिख दीजिएगा और उसके बाद इसको ऐसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, निबंध लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगा, कॉपी के लास्ट पेज में चलेगा, सबसे लास्ट पेज में। उस लास्ट पेज में क्या लिखना है ऊपर रफ, और उसको क्या करना है, बस इतना ही कटिस कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके का काम आप कर लीजिएगा। आप यह सिद्धांत विषय में भी, जीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। रफ लिख के काट दीजिए, क्योंकि क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में क्रम के हिसाब से लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। तो उसको क्रमानुसार अचानक दिमाग में नहीं आता है, तो कोई भी आंसर लिखने से पहले, जैसे कि हम लोग के समय में 5 आंसर लिखना रहता था, तो एक क्वेश्चन लिखने के लिए पहले हम लोग 5 मिनट सोचते थे लिखेंगे का, और सोचते थे मने मने ना, रफ पर, है ना, लिख जो बात आ रहा है दिमाग में लिखते गए लिख दिए, और उसके बाद नंबरिंग को देख रहे एक ऊपर लिखे, उसके बाद हई लिखे, उसके बाद हई लिखे, उसके बाद हई लिखे, ऐसे करके सजा देते थे। उसके बाद खट 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 लिख देते, तो खूब सुंदर आंसर राइटिंग होता था। तो आप विषय मान लीजिए जीएस में ज्यादातर लोग ये काम नहीं करता है, लेकिन निबंध में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 2000 या 1000 शब्द में लिखना है। तो थोड़े बार जो मन में आवत गए लिखत गई नहीं, मन में आवत गए लिखत गई नहीं, वो में निबंध लिखिएगा तो नंबर कहाँ से आएगा। पहले मन में आवत गए हे पर लिखत जा लो, लिखत जा ना होला, कहता लिखला के बाद आई तो पहले लिखे के चाहत लखो। अब उस समय क्या करिएगा, काट फिर से शुरू कर ना, तो जितना पहले मन के भड़ास बार रफ पर लिख के निकाल लीजिएगा, खूब सोचिएगा। निबंध में भी बताएंगे 3 घंटे का पेपर है, कम से कम 15 से 20 मिनट सोचने पे दीजिएगा। याद रखिएगा, मत समझिएगा हमनी के बिहारी लोग के लागेला रिवीजन करे में समय जियान होता, करंट पढ़े में समय जियान होता।
अपन जमीन में तनका डोड़ेड़ छोड़े में जमीन जियान होता और सारा बवाल ओकरे चलते होला। सारा बवाल के हम जोड़ बता देते, हम वही जन के हैं, यही हमरा अच्छा से पता बा। हमनी के करेंट पढ़ल समय जियान के बराबर बुझाला, रिवीजन करल महा समय जियान बुझाल, बर्बाद हो रहा बा समय हमर, है ना। रफ करल तो पूछो मत। जबकि आईआईटीएन सबको देखिएगा वो आधा आधा घंटा ऐसे ही बैठ के कान खजुआएगा, एक पॉइंट लिखेगा, फिर खजुआएगा, फिर लिखेगा, और लास्ट में जब समय बचे 1.25 घंटा तो कट 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 लिखना शुरू करेगा सब, और सब टॉप कर जाता है। क्या है, क्या कि सबके राइटिंग में परवाह है कि नहीं है। तो ये चीज को अपनाना होगा आपको, अभी से प्रैक्टिस में डालना होगा, ठीक है। हाँ, आपको एक पन्ना छोड़ दीजिए, आपको 4 पन्ना रफ करना हो, पीछे से रफ लिखते जाइए, काटते जाइए, लिखते जाइए, काटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना। लेकिन पीछे से करिएगा ये काम, ठीक है। उसके बाद कोई भी टॉपिक उठा लीजिएगा, मान लिया कि जो भी टॉपिक के बारे में लिखना हो, हाँ, तो सोचेंगे कैसे, तो सोचना शुरू कीजिएगा। जैसे मान लिया कि अपराध एक शब्द लेते हैं, बहुत नॉर्मल वर्ड लेते हैं ताकि आप सब लोग इससे परिचित हैं। सबसे पहले मन में सवाल कीजिएगा क्या है। कोई भी टॉपिक हो, नक्सलवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है, राजनीति में अपराधीकरण क्या है, समझ रहे हैं ना। मन में सवाल करना है आपको क्या है, तो कुछ तो जवाब मिल जाएगा क्या है ना। क्यों है, दूसरा सवाल करना है, कहां कहां है कि नहीं। माने भारत में है कि भारत से बाहर है, बात समझ रहे हैं ना। कब से है, सोचिए कब से। 80% ऐसे पर यह सिद्धांत लागू होता है, 80% ऐसे पर, ठीक है। बहुत ज्यादा फिलोसफिकल टॉपिक दे देगा जिसमें केवल फिलोसफी का ही वर्णन करना पड़ता है, तो वहां जाके थोड़ा बहुत कमजोर पड़ जाता है। लेकिन फिर भी इसको आधार बना के आप न लिखने से तो अच्छा जरूर लिख के आइएगा। अब जैसे यहां कब से, अब सोच के देखिए अपराध कब से है, ये तो रामायण महाभारत से है कि नहीं। ये तो रामायण महाभारत से है कि महाभारत में एक तरफ दुर्योधन जहां अपराधी छवि का व्यक्ति प्रतीत होता है, वही रामायण में रावण है कि नहीं। उसने सीता जी का अपहरण कर लिया, एक बहुत बड़ा अपराध था, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कब से है हो गया। उसके बाद इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, समाप्त कैसे किया। तो याद रखिएगा कुछ चीज को समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, जैसे अपराध को जब राम जी ना समाप्त कर पहले तो हमने के इंसान बने, कम किया जा सकता है। क्या किया जाएगा, कम किया। समाप्त कैसे किया जा सकता है, अब इसके बारे में सोच रहे हैं सरकार इसके लिए क्या कदम उठाई है। यानी सरकार कोई कानून बनाई है, कोई नियम व्यवस्था बनाई होगी, है ना। वह नियम जो है कहां तक सफल है, सोचते चलिए। इस नियम में कमी क्या है, देख रहे हैं ना, अपने आप निकलेगा। उस नियम आखिर असफल है या कम ये हो रहा है, तो आखिर उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगा ना, उसमें कमी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका सुझाव क्या है, अपना सुझाव, और उसके बाद एक निष्कर्ष। इतना एंगल से सोचिए, किसी भी मुद्दा को उठा 5-5 लाइन लिखिएगा। को बात कह रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 55 लाइन हो गया। 500 शब्द तो ऐसा ही हो गया। एगो बात कह रहे हैं तो ना से तो 500 पर ले गए ना जी। अब लिखिए, शुरू कीजिए आज से। हाँ, फिर कभी टाइम मिलेगा तो और डिटेल में बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं निबंध, कैसे कैसे लिखा जाता है। एक जनरल हम बता दिए, ठीक है ना। इस तरीका से सोचिएगा और इसका अप्लाई हर जगह करने का कोशिश कीजिए, जहां जहां हो सकता है पहले करके देखिए। बहुत से लोग का बीए पार्ट थर्ड का एग्जाम है ना, उसमें भी अप्लाई कर दीजिएगा। इतिहास हुई तो और बढ़िया से अप्लाई करिए लोग, है ना। हाँ, कौन था, है ना। जैसे पूछिए अकबर के बारे में मान लेनी, तो अंग्रेजे के बारे में पूछे तो अंग्रेज कब आए, कहां से आए, क्यों आए, है ना। इस तरीका उद्देश्य क्या था, है ना, क्या क्या नीति अपनाए, कौन सफल था, असफल था, भारतीय क्यों नाराज थे, है ना, इस तरीका।
तो आप लगभग जो है हर जगह अप्लाई कर करके देखिए, जहां कहीं कहीं 100% लागू हो जाएगा, कहीं 50% भी लागू हो जाएगा, है ना। इस तरीका से करके आप सोचिए। हाँ, जैसे अब हम बोले हैं कि अपने बारे में लिखिएगा, तो लिखिए पहले मैं कौन हूं। मैं इंसान हूं। कहां का निवासी हूं? तो ब्रह्मांड में ग्रह है पृथ्वी, उस ग्रह से शुरू कीजिए कहानी। अरे आपको लिखना है 1000 वर्ड, तो आप सीधे लिखिएगा मेरा जन्म मोतिहारी में, थोड़ा सा और भूमिका बनाइए ना इसको। बात समझ रहे हैं ना। इस टाइप से भूमिका बनाना पड़ेगा आपको। शब्द कैसे बढ़ेगा, 1000 वर्ड कैसे पुगाइएगा, है कि नहीं है। उसके बाद ये सब लिखने के बाद माता पिता दादा दादी उन लोग का थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख दीजिए, हल्का बैकग्राउंड, क्योंकि अपने बारे में ज्यादा लिखना है। बात समझ रहे हैं ना। तो हल्का सा उन लोग के बारे में लिख करके पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, और उसके बाद अपने सोच के बारे में लगिए लिखने। जब मैं 5 साल का थी तो मैं ये सोचती थी, धीरे धीरे उम्र बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, अनुभव बढ़ा, तो मेरे सोच में ऐसा परिवर्तन आया, है ना। फिर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेरे परिवार में अचानक ये घटनाएं हुई, ये सुखद घटना हुआ, ये दुखद घटना हुआ, इसके बाद मेरी सोच में ऐसे परिवर्तन। देखिए अभी ये सब लिखिएगा तो क्या होगा, आपके अंदर शब्द भंडार बढ़ेगा। इससे यही फायदा होगा फिलहाल, है ना। शब्द भंडार लिखने में शब्द का ही ना जरूरत पड़ता है। तो अचानक से शब्द सोचिएगा, शब्द आओ तो ना आए, किसी न किसी टॉपिक को लेकर के सोचिएगा तभी ना आएगा। तो हम टॉपिक दे दिए, है ना। पर डे एक रूटीन बना लीजिए आप, पर डे कुछ ना कुछ के बारे में लिखिए, है ना। 500 से कम 500 से शुरू कीजिए, 700 1000 वर्ड तक जाइए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए अब इतना रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे, ये भी जरूरी था बताना, ठीक है ना।